बड़ी खबर आ गई है, वो भी दर्शकों को दे दें। शिवसेना के एक और मंत्री दादा भूसे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। मालेगांव नासिक से शिवसेना विधायक हैं दादा भूसे। महाराष्ट्र सरकार के 6 मंत्री ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब देखिए मंत्रियों की संख्या इतनी है, महाराष्ट्र सरकार के 6 मंत्री हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इनकी नाराजगी कितनी होगी और एकनाथ शिंदे के साथ इनकी नजदीकियां कितनी होगी, ये समझने की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम इतिहास की बात करें अतुल की अभी तक क्या हुआ, राजेश इस बड़ी खबर पर थोड़ा अपडेट आप दे दें। देखिए राज्यसभा के जो चुनाव थे उसी वक्त ये कयास लगने लगे थे जब शिवसेना की हार हुई थी। शिवसेना के जो कैंडिडेट थे, दूसरे कैंडिडेट, जब उनकी हार हुई थी उसी वक्त से कयास लगने लगे थे कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। विधान परिषद के चुनाव के जो नतीजा है उसमें जो चीजें थी वो साफ कर दी, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आए हैं, जैसे ही परिणाम आए, उसके बाद नेता जो है शिवसेना के वो लापता हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग करके 10 से ज्यादा जो महाविकास आघाड़ी के विधायक थे, 10 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोट किया था। वो संख्या बढ़कर विधान परिषद में सीक्रेट बैलेट था, वो बढ़कर संख्या 22 से ऊपर पहुंच गई है। ये बड़ी वजह है कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल हो रहा है। उथल पुथल होने के संकेत मिल रहे हैं और राज्यसभा चुनाव से ये साफ होने लगा था। एकनाथ शिंदे के बारे में रह के ये खबरें आती थी कि वो मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, क्योंकि वो नंबर 2 थे इस पार्टी में। फिलहाल अगर कहा जाए तो वो मुख्यमंत्री से खुश नजर नहीं आते थे। हालांकि उन्होंने कभी खुले तौर पर यह बात नहीं कही, लेकिन ये अंदर खाने में बात चलती रहती थी मीनाक्षी की एकनाथ शिंदे को वो पावर वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। राजेश, लगातार बार बार ये खबर आ जा रही है कि किसी ना किसी नेता का फोन नहीं मिल रहा है, तो क्या शिवसेना अपने कुछ नेताओं को सूरत भेजने की तैयारी में है क्या? फिलहाल ऐसी खबर नहीं है। शिवसेना के नेता जो हैं वो वर्षा बंगलो, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहां पर इकट्ठा होने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल सूरत भेजे जाने या शिवसेना के जिन विधायकों जी राजेश नहीं हुआ है। अच्छा अतुल, आपके पास कोई जानकारी हो इस बारे में? जी देखिए, ये जो एक सवाल है बहुत पेचीदा सवाल है और इसका फैसला और इसका लास्ट डिसीजन उद्धव ठाकरे ले सकते हैं। जिस समय अब जो थोड़ी देर में वर्षा बंगले पर मीटिंग होगी उसमें हो सकता है उद्धव ठाकरे इस चीज़ का वो इनिशिएटिव लें कि किसी एक या दो जो है नेताओं से इस बात की ये जिम्मेदारी दें कि एकनाथ शिंदे से जाके सूरत में मुलाकात की जाए या उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाए, क्योंकि लगातार जो एकनाथ शिंदे हैं वो रुख पर कायम हैं, वो नॉट रीचेबल हैं। कोई भी शिवसेना का नेता, यहाँ तक कि संजय राउत भी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उनका भी वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो नाराजगी किस कदर है ये आप समझ सकते हैं और ये नाराजगी लगातार बढ़ती चली जा रही थी और इसका कहीं ना कहीं जो एक कहें ट्रेलर की जो शुरुआत थी उसकी ऑलरेडी राज्यसभा के चुनाव में हो चुकी थी और ये मामला बढ़ते बढ़ते जो कल विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो रही थी उसमें आ गया, जिस बात की घबराहट कहीं ना कहीं खासतौर पे महाविकास आघाड़ी में शिवसेना जो थी उसकी घबराहट दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से खुद मुख्यमंत्री इनिशिएटिव लेते हुए विधान भवन में 2 से 3 घंटे तक बैठे थे। आपको यह भी बता दें कि जिस समय राज्यसभा चुनाव हुए थे उस समय जो वोटिंग हुई थी उसमें कई सारे ऐसे निर्दलीय या छोटे विधायक थे जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया था, लेकिन उनमें से करीबन 5 लोगों के नाम खुद संजय राउत ने मीडिया के सामने कहा था। तो इस बात की नाराजगी जब हमने कल कई इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया था उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो संजय राउत ने मीडिया के सामने हमारा नाम लेकर एक एक विधायक का ये कहा कि महाविकास आघाड़ी को हमने वोट नहीं दिया जबकि हमने दिया था, उस बात को लेकर हमें बहुत ज्यादा नाराजगी है और उसका कहीं ना कहीं जो अंदर उनके एक गांठ बन गई थी वो भी दिखाई दे रहा था। और वोट हालांकि उन्होंने क्योंकि समर्थन दिया था इस वजह से वो वोट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे संकेत कल ही मिलने शुरू हो चुके थे। ठीक है राजेश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और जानकारी अतुल आप दें कि महाराष्ट्र सरकार के वो 6 मंत्री कौन है। एक दादा भूसे का नाम हमने अभी दर्शकों को बताया, वो 5 और मंत्री कौन कौन हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, बाकी के और मंत्रियों के नाम आप बताएं। अतुल क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चले राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, अभी तक 6 मंत्रियों के नाम आए हैं सामने जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
अब इसके अलावा ये जो चर्चा चल रही थी बहुत समय से, हुसैन मेरे ख्याल इस पर और ज्यादा डिटेल अब बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल, और डिटेल धीरे धीरे जरूर बाहर आएगी, लेकिन अभी सबसे पहली चीज तो ये समझ में आए कि राजेश जरा ये बताइए कि ये एक दिन में हुई घटना तो है नहीं। हमने 12 तारीख को ही नारायण राणे को ये कहते सुन लिया था, जो बीजेपी के बड़े नेता भी हैं महाराष्ट्र के और केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उन्होंने 12 तारीख को ये कह दिया था कि उद्धव सरकार अल्पमत में आ चुकी है। तो ये इस बात की खबर अब तक उद्धव सरकार के बड़े जो ओहदे पर बैठे लोगों उनको क्यों नहीं लगी, और इस रणनीति के यहां तक पहुंचने में और कौन कौन सी वजह आपने देखी? देखिए, उद्धव सरकार अल्पमत में है, ये बात कई दिनों से बीजेपी के लोग कह रहे हैं और कई बार कोशिशें भी हुई। ऐसा लगा कि उद्धव सरकार जो है गिर जाएगी, चाहे वो एंटीलिया का मामला हो या फिर कोई दूसरा मामला हो। कई बार ऐसा लगा कि उद्धव सरकार जो है अल्पमत में है, लेकिन किसी न किसी तरीके से शरद पवार जो इस पूरे महाविकास अघाड़ी के रचयिता है, वो किसी तरीके से सरकार को बचा ले जा रहे थे। लेकिन इस बार शिवसेना में खुद फूट नजर आई। इससे पहले हम देखते थे कि कांग्रेस और एनसीपी से आवाजें उठती थी कि सरकार में उनको कितनी दिक्कतें हो रही है, लेकिन इस बार शिवसेना, गौर करने वाली बात यह है कि शिवसेना के अंदर से इस बार टूट हुई है, और जिसका इल्म शायद उद्धव ठाकरे को था, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले भी वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, विधान परिषद चुनाव से पहले भी वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि वो सीटें कॉन्फिडेंट तो आज भी नजर आए संजय राउत। एक और दिलचस्प खबर आई है, वो जरा दर्शकों को बता देते हैं। इंडिया टीवी पर एकनाथ शिंदे के प्लान की एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त है। एकनाथ शिंदे ने 4 दिन पहले ही निजी स्टाफ को छुट्टी दे दी थी। अब देखिए, ये तो कॉन्फिडेंस की कमी कही जा सकती है या फिर सीक्रेसी का लेवल आप कह सकते हैं। और इसे किसी का ओवर कॉन्फिडेंस भी मीनाक्षी कह सकते हैं। कहीं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्हें भनक तक नहीं लगी। और यहाँ पर आप देखिए कि इतनी सीक्रेसी बढ़ती गई कि अपने पूरे के पूरे स्टाफ को, निजी स्टाफ को छुट्टी दे दी। शिंदे किससे मिले, कहाँ गए, कब गए, कैसे गए, इस बात की किसी को जानकारी नहीं। एमएलसी चुनाव से पहले ही, यानी कि ये समझा जाए कि शिंदे ने रणनीति बना ली थी। कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन वॉर, देखिए कि आजकल आज के दुनिया में जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुआ तो उसमें कहा गया कि जो इंफॉर्मेशन वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे ने सबसे पहला काम किया कि जो कम्युनिकेशन के तार है उनको काट दिए, यानी सबको हटा दिया, और उनके पास से जब कोई कम्युनिकेशन गया नहीं तो उन्होंने अपनी पूरी रणनीति को अंजाम देते हुए सीधा वो सूरत निकल गए। और बाकी हम कह सकते हैं कि मीनाक्षी, उद्धव सरकार और तमाम जो नेता थे बड़े बड़े सिर्फ सूरत ही देखते रहेगा, अब भी सूरत ही देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।